नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मैं बीलॉग करने जा रहा हूँ वो हमारे हिंदू बहन भाइयों की सबसे जो प्रसिद्ध आरती है वो है हनुमान चालीसा। चालीसा 40 का मतलब 40 सेंटेंसेस हैं, 40 चौपाई हैं, इसलिए इसको चालीसा बोलते हैं। हनुमान की 40 क्वालिटीज़ बताई गई हैं। आज हमने ये बात समझने की कोशिश करनी है कि हर हिंदू भाई बहन ने, बच्चों ने हनुमान चालीसा अपने घर में, मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान में या कभी भी कोई इकट्ठ होता है, सत्संग होता है, तो वहाँ पर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते या सुनते हैं या बोलते हैं। लेकिन शायद मेरे ख्याल में शायद ही 1-2% लोग होंगे, इवन पंडित जी भी जो मंदिरों में काम करते हैं, शायद उनको भी ना पता हो कि हनुमान चालीसा कब और किसने लिखी थी। जैसे कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया है कि जो हमारी ओम जय जगदीश हरे आरती है वो किसने, कब और कैसे लिखी। अब मैं इस ब्लॉग में करूँगा कि हनुमान चालीसा किसने लिखी थी। देखो, जो हनुमान चालीसा है उसके 40 चौपाई हैं और 2 फर्स्ट एंड लास्ट दोहे हैं। ये जो हनुमान जी के बारे में बताते हैं, आपको पता है कि हनुमान जी के पास गद्दा होता है। वो गद्दा हिस्ट्री में आता है, अगर सर्च करो, क्योंकि मैं कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूँ, पीएचडी की है, तो वो 45 फीट लंबा गद्दा होता था, उनके ऐसे रखा होता था, हाथ में पकड़ते थे, और उसका जो वेट था, जो भार था, वो 21 टन के लगभग उसका वेट था। इतना हैवी था, इसलिए तो हनुमान जी को सर्वशक्तिशाली जो है वो देवता मानते हैं। हनुमान जी को बजरंग बली भी कहते हैं, पवन पुत्र भी कहते हैं, मारुति नंदन भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं, महावीर भी कहते हैं, क्योंकि वो अति बलवान थे, अति श्रेष्ठ भक्त थे, रामचंद्र जी के भक्त थे, जिन्होंने, आपको पता है ना कि जब सीता माता ने उनको माला दी तो माला तोड़कर देख रहे थे। उसने कहा कि सीता जी ने सोचा कि मेरी नस्ल कर, कहते मैं एक एक मन के में देख रहा हूँ कि जिसमें राम है वो मैं रखता हूँ, क्योंकि राम उनके अंदर बस चुका था। राम का मतलब पावर है, जिसने कुल कायनात को पैदा किया है। देखो, जो हनुमान चालीसा है, एक्चुअल हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास ने 16th सेंचुरी में लिखा था। 16th सेंचुरी में कैसे लिखा, क्या स्टोरी है इसके पीछे, कि गोस्वामी तुलसीदास, पहले तो मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं कि जो हमारी रामायण है रामचंद्र जी के बारे में, सबसे पहले जो रामायण लिखी थी वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। उसके बाद 16th सेंचुरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, उसमें थोड़ी सी चेंजेस की। और उसके बाद अब वो भी तुलसीदास हैं, लेकिन वो तुलसीदास जो संत हैं वो हाथरस वाले हैं, यूपी वाले हैं, जिन्होंने लगभग कोई 200 साल पहले घट रामायण लिखी थी। पहली रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। फिर रामचरितमानस जो तुलसीदास जी हैं, तुलसी साहब हैं, मैं हम साहब के तौर पर मेरे नाम पर जो गो तुलसी साहब, और तीसरी घट रामायण, और वो तुलसीदास हाथरस वालों ने लिखी। देखो, जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, परमात्मा का नाम किसी ढंग से भी लिया जा सकता है, लेट कर भी लो, बैठ कर भी लो, चलते फिरते लो, जैसे मर्जी लो, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर ये सबसे ज़्यादा फायदा लेना हो तो, क्योंकि हनुमान जी के ऊपर वो सिंदूर हर वक्त लगाते थे, वो स्टोरी है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, कि वो सीता को देखा मेकअप करते, वो कहते मैं अपने राम को प्यारी हूँ इसलिए बिंदी लिपस्टिक लगाता हूँ, तो उन्होंने अपने सारा शरीर ही सिंदूर से भर लिया था। जब रामचंद्र जी बड़े हंसे थे तब उनके आंसर सुनकर सभी हैरान हो गए थे कि वो कितना माता सीता को और रामचंद्र जी को प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए जब भी कभी हनुमान चालीसा पढ़ो तो कोशिश करो कि अगर लाल आसन हो, गद्दी लाल हो, उसके ऊपर बैठकर शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर आंखें बंद कर फिर हनुमान चालीसा पढ़ो, ताकि उसका अंदरूनी और बाहरी दोनों फायदा हो सके। हनुमान चालीसा पढ़ने से जितने भी डर हैं, जितने भी क्लेश हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, वो लोगों का विश्वास है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से
हर आदमी के बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की इतनी शक्ति है कि वो आप पर राइट वे रहमत करते हैं और आपने जो भी मनोकामना है उसको वो पूरी कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, वो एक्चुअल 1511 में पैदा हुए थे और उनकी जो डेथ है ना, वो वाराणसी जो यूपी में है, बनार, जहां पर मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं, वहां पर 1623, इसका मतलब 1511 को पैदा हुए, 1623 को उनकी डेथ हुई, तो ऑलमोस्ट 111 साल वो इस धरती पर रहे। देखो, बाकी बात तो जो भी है हनुमान चालीसा में, जो पहली है वो हनुमान जी की उपमा की है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर बजरंग, जो भी है आगे आगे चलती है। तो ये हनुमान चालीसा, इसमें पहले जो चपाई है इसमें हनुमान जी की महिमा गाई है और बाकी जितनी भी है वो हनुमान जी की, लक्ष्मण की और उनकी अपनी और परमात्मा की प्रेज की गई है। देखो, अब बात ऐसी है कि गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो परमात्मा की रामायण लिख रहे थे, रामचरितमानस लिख रहे थे, तो उनको राम जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। लिख तो रहे थे बुक, लेकिन उनके दर्शन नहीं हो रहे थे। कहते हैं कि सपने में हनुमान जी आए, उन्होंने कहा कि कल आपको राम जी के दर्शन होंगे। तो दूसरे दिन दो नौजवान आए रामचंद्र जी का रूप धारण करके, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास उनको पहचान नहीं कर सके। रात को उन्होंने हनुमान जी को कहा कि मुझे तो दर्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा चलो कल होंगे। दूसरे दिन वो एक बच्चे के रूप में आए रामचंद्र जी, उन्होंने फिर नहीं पहचाना। जब हनुमान जी ने देखा कि ये तो आज गड़बड़ हो जाएगी अगर ये से दर्शन ना हुए, तो वो हनुमान जी ने एक तोते का रूप धारण किया और तोते की रूप धारण करके रामचंद्र जी के गुणगान करने लगे। तब वो जो बच्चा था, युवा था, तो उसने तुलसीदास के माथे पर टीका लगाया। तब तुलसीदास को एहसास हुआ कि ये राम है। तो तब से लेकर उनके दिमाग में थी कि राम के साथ अगर किसी ने मिलाप किया है, वो जो है हनुमान जी हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे परफेक्ट मास्टर हैं, वो मेरे कामिल मुर्शिद हैं। हुआ क्या कि उस टाइम पर मुगलों का जो बादशाह था अकबर, वो राज कर रहा था। सारे हिंदुस्तान में उसका राज बड़ी तेजी से फैलता जा रहा था। किसी ने आकर, वो एक्चुअली टोडरमल था, उसने आकर अकबर को बताया कि यहाँ पर एक किसी सरोवर के ऊपर एक बहुत उच्च कोटि के संत हैं, वो रामचरितमानस लिख रहे हैं, उनको रामचंद्र के दर्शन होते हैं। तो अकबर ने अपनी फौज भेजकर, अपने संतरी भेजकर तुलसी साहब को वहाँ अपने दरबार में बुला लिया और वो दरबार में बुलाकर तुलसी साहब को कहते हैं कि मैंने सुना कि आपको राम के दर्शन होते हैं, आप मुझे भी शो मी योर राम। वो कहते, जो अकबर ने कहा ना कि शो मी योर राम, मुझे भी राम के दर्शन कराओ। वो कहते, तुलसी साहब कहते कि आई एम नॉट ए मैजिशियन हु डू मिरेकल्स, मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि जब चाह राम को पैदा कर लिया, जब चाह किसी को दर्शन करा लिए। मैं एक फकीर आदमी हूं और राम सिर्फ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जो उनकी भक्ति नहीं करता, जो उनको नफरत करता, जो उसमें विश्वास नहीं करता, जिसमें श्रद्धा नहीं, राम उसको दर्शन नहीं देते। ये बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और उसने उनको जेल में डाल दिया। वो खुशी खुशी जेल में चले गए। उस जेल में जो फतेहपुर सिकरी है, उसकी जेल है दिल्ली के पास, वहाँ पर उनको कारावास में जेल में डाल दिया। तो वहाँ पर तुलसी साहब ने हनुमान चालीसा लिखी, क्योंकि वो उनके भगत थे, वो जो भी कुछ आया वो लिख दिए। कहती हैं कि जब वो हनुमान चालीसा पूरी हुई, अब कैद में बंद हैं, तो बंदरों ने फतेहपुर सिकरी और अकबर के पूरे दरबार को घेर लिया। वो तांबड़ नाच करने लगे, नुकसान करने लगे। वो उनकी जो पुलिस थी, जो फोर्स थी, सेना थी, उनका बुरा हाल कर दिया, जनता का बुरा हाल कर दिया। लेकिन उनमें से एक बूढ़ा जो बंदर था, वो जेल के आगे चला गया और तुलसी साहब जेल के बैठे जब उन्होंने पूरी की तो वो पढ़ रहे हैं और वो बंदर ध्यान से सुन रहा है। कहते हैं कि तुलसी साहब की जो हनुमान चालीसा है, सबसे पहले हनुमान जी ने बंदर के रूप में सुनी थी।
जब फौजियों को पता लगा, सेनाधिकारियों को पता लगा कि बांदर तो सारा बुरा हाल कर रखा है, तो किसी ने, सियाने ने अकबर को कहा कि ये बंदर हमारा बुरा हाल कर देंगे, हमारी सेना का बुरा हाल कर दिया आपने, क्योंकि जेल में एक संत को कैद कर रखा है, उसको छोड़ दो, तब आपका ये नुकसान होना बच जाएगा। अकबर वो बात मान गया और उसने क्या किया कि तुलसी साहब को छोड़ दिया, और तुलसी साहब को छोड़ने के बाद बंदर दूर हो गए। क्योंकि जिन बंदरों ने रावण का वध किया, जिन बंदरों ने चढ़ाई करके वो पुल बना दिया लंका पहुंचने के लिए, ये अकबर तो एक मूली सी चीज थी। सो हनुमान चालीसा जो है बड़ी श्रद्धा से सभी बहन भाई पढ़ते हैं, लेकिन ये याद रखो कि इसके विजेता, इसके राइटर जो हैं गोस्वामी तुलसीदास हैं। 16वीं सेंचुरी में इन्होंने लिखी, और लिखी भी जेल में बैठकर। थैंक यू।